नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित तोमर। आज हमारी स्पीडी की 6वीं क्लास है दोस्तों। अगर आपने पिछली 5 वीडियो नहीं देखी हैं, पिछली 5 क्लास नहीं देखी हैं, तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक भारत के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक कौन कौन है, और ये पेपर में क्वेश्चन बनता है 100%। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप याद कर पा रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? बिंबिसार। इसे हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई हर्यक वंश मतलब हरा वंश। कैसा वंश दोस्तों? हरा वंश। और बिंबिसार को हम पढ़ सकते हैं दोस्तों बिंदिसार। तो हरे रंग की क्या होती है दोस्तों? बिंदी। तो हर्यक वंश मतलब हरा, और बिंबी मतलब बिंदी। तो हरे कलर की बिंदी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंदिसार या बिंबिसार। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि मौर्य वंश, इस तरफ भी मौर्य लिखा है, इस तरफ भी मौर्य लिखा है। अभी ट्रेंडिंग में चल भी रहा है दोस्तों मोए मोए, है ना? तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हम बात करेंगे दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक जो है दोस्तों वो है पुष्यमित्र शुंग। कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि शुंग को हम पढ़ लेंगे संग। शुंग को हम क्या पढ़ लेंगे दोस्तों? संग पढ़ लेंगे। और संग किसके चलना है दोस्तों? संग चलना है मित्र के। संग किसके चलना है दोस्तों? मित्र के संग चलना है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? सिमुक। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि 7 रुपए में क्या आती है? 7 रुपए में दोस्तों सिम आती है। 7 रुपए में क्या आती है दोस्तों? 7 रुपए में सिम आती है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक आ जाएंगे सिम, मतलब सिमुक। आगे बात करेंगे गुप्त वंश, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। तो यहाँ भी गुप्त है और यहाँ भी गुप्त है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? पुष्यभूति वंश के संस्थापक है पुष्यभूति। कैसे याद करेंगे दोस्तों पुष्यभूति वंश के संस्थापक? पुष्यभूति, इसको याद करना बहुत कठिन है, मैं तो करा नहीं पाऊंगा। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रदेव। तो गढ़वाल से आप कैसे याद रखेंगे? गढ़ मतलब गड्ढा, और गड्ढे गड्ढे किसकी सतह पर है दोस्तों? चंद्रमा की सतह पर है। जब चंद्रयान प्रथम गया था, चंद्रयान 3 भी अभी गया, तो हमें क्या जानकारी मिली कि चंद्रमा की जो सतह है इस पर बहुत सारे गड्ढे हैं। तो गहर का मतलब गड्ढा, और गड्ढा कहाँ है दोस्तों? चंद्रमा की सतह पर। आगे बात करेंगे पल्लव। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। कैसे बात करेंगे दोस्तों कि जो सिंह होता है, जो शेर होता है, वह पल में क्या कर देता है? वार कर देता है, पल में हमला कर देता है। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? सिंह विष्णु। आगे बात करेंगे चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक जो है दोस्तों वो विजयालय हैं। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों कि चोल मतलब चलो, और चलो भैया किसके साथ चलो? विजय के साथ चलो, उपलब्धि के साथ चलो। तो किसके साथ चलो दोस्तों? विजय के साथ चलो। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? विजयालय। आगे हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वो है आपके दंती दुर्ग। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्र है भाई साहब, कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिन्हें कितना भी कूट लो, कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें कितना भी कूट लो वो दांत बताते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान, इसे कितना भी कूट लो दोस्तों, क्या बताता रहता है? दांत बताते रहता है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि भैया चौहान मतलब हार्न। हार्न मतलब क्या? जो हॉर्न बजाते हैं गाड़ी में। तो हॉर्न जो है, हॉर्न काय में बजता है दोस्तों? हॉर्न बस में बजता है। तो ऐसे याद कर लेना, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। पाल वंश में यहाँ भी पाल, यहाँ भी पाल। गोपाल बहुत कठिन है, याद नहीं कर पाओगे। आगे लिखा है बहमनी, क्या लिखा है? हसन गंगू। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि हमें क्या नहीं पालना चाहिए? हमें बहम नहीं पालना चाहिए, हमको हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, गंगा माता की पूजा करते रहना चाहिए। तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। आगे बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम क्या हो जाएंगे? दूसरों के गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से याद कर लेना, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ भी खिलजी, यहाँ भी खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी जिसको मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके भतीजे ने। चलिए आगे बात करेंगे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ये तो आपको याद होंगे भाई साहब। तुगलक वंश के संस्थापक क्या हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या बोलते हैं भैया? तुक्का लग गया। क्या लग गया दोस्तों? तुक्का लग गया। गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश के संस्थापक आपको कमेंट में आंसर देकर बताना है, कमेंट करना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। आगे बात करेंगे चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ये हो गया यहाँ पे आमने सामने
होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। कैसे याद करेंगे कि होयसल मतलब होश, और होश जब उड़ जाता है तो कौन से भगवान हमको होश वापस लेकर आते हैं? विष्णु भगवान। तो ऐसे याद रख लेना, विष्णुवर्धन। तो दोस्तों जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।